गुड इवनिंग स्टूडेंट। रिसर्च फॉर जीएस में आपका स्वागत है। आज हम स्रोतों में धार्मिक स्रोत पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्रोतों में महाभारत देखते हैं। पहले महाभारत की रचना 400 बीसी से 400 एडी के बीच हुई थी। यह एक दीर्घकालीन रचना है। इसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, एपिक है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसमें धर्म, राजनीति, समाज और युद्ध का वर्णन है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। पर्व मीन्स होता है चैप्टर। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसलिए हम सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। भागवत गीता महाभारत का एक भाग है जो भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। अब वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। वेद व्यास का जन्म द्वीप नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए इन्हें द्वैपायन कहा जाता है। इनके पिता का नाम पराशर, माता सत्यवती थी। इन्होंने वेदों का संकलन किया। तथा पुराणों का भी संकलन किया। पुराणों का भी संकलन किया तथा इसकी रचना की। महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्व। भीष्म पर्व, इसमें भगवत गीता आती है। सभा पर्व में जुआ क्रीड़ा हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पांडवों को वनवास हुआ था। आदि पर्व में कुरु वंशावली, इसमें कथा की शुरुआत होती, महाभारत कथा की शुरुआत होती है और नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुनाई जाती है। पुराण संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और स्थान स्वीकृत कथाएं मिलती हैं। पुराणों का उद्देश्य धर्म, नीति और भक्ति का प्रचार करना था। इसके रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। है। पुराण का प्रथम कथावाचक या प्रचारक लू महर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। जबकि लुसेंट बुक में लिखा हुआ है कि पुराणों के संकलन करता रचयिता लू महर्ष, लेकिन वो गलत है। पुराण का रचयिता वेद व्यास है। कथावाचक या प्रचारक लू महर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की रचना अलग अलग समय पर कई ऋषियों द्वारा की गई थी। पुराण का जो रचना काल है 300 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पुराणों के 5 विषय हैं। 5 विषय में जैसे पहला विषय इसमें सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है प्रतिसर्ग, यानी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति। वंश, इसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावली दी गई है। मनवंतर, मनुओं के काल का वर्णन किया गया है। वंशानुचरित, सूर्य वंश और चंद्र वंश, इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजाओं का इतिहास है। पुराणों की संख्या 18 है। उप पुराण 18 हैं। वैश्व पुराण विष्णु, शैव पुराण शिव, शाक्त पुराण देवी, महत्वपूर्ण पुराण। विष्णु पुराण राजवंशों का इतिहास बताता है। भागवत पुराण श्री कृष्ण की भक्ति, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण मार्कंडेय पुराण है। पुराणों की भाषा संस्कृत, शैली कथा और संवाद वाली है। अब पुराणों का ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। ये प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है। पुराण सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक परंपरा, तीर्थ का वर्णन। पुराणों को
पुराणों को शूद्र व स्त्रियां सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें निम्नलिखित हैं। विष्णु पुराण इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विष्णु पुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, ये जो 5 पुराण हैं, इसमें एक बार राजाओं की वंशावली मिलती है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और मत्स्य अवतार का वर्णन है तथा राजाओं के वंशावलियों का भी वर्णन है। अग्नि पुराण, इसमें कृषि, आयुर्वेद, युद्ध कला, वास्तु, राजनीति व धर्म, ज्योतिष। अग्नि पुराण को इसमें इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है, इसकी वजह से ज्ञान का विश्व कोश भी कहा जाता है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कुरु वंशावली। कुरु वंशावली में सबसे पहले राजा शांतनु थे। राजा शांतनु के बाद भीष्म, भीष्म विचित्रवीर, धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव। पांडवों का जन्म, पांडवों का बाल्यकाल, द्रोणाचार्य व कर्ण, लच्छागृह, द्रौपदी का स्वयंवर, इंद्रपद की स्थापना, ये सब कुरु वंशावली आदि पर्व के भाग में। उद्योग पर्व में युद्ध से पहले शांति का प्रयास किया गया और श्री कृष्ण को दूत बना के भेजा गया। द्रोण पर्व में अभिमन्यु का वध हुआ और विदुर के पिता जो थे वो वेद व्यास थे। उनकी माता एक दासी थी, दासी पुत्र थे और इन्हें धृतराष्ट्र का छोटा भाई माना जाता था। हस्तिनापुर में राज्य मंत्री थे। नकुल और सहदेव की मां का नाम माद्री था। महाभारत का युद्ध 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महाभारत में मगध की राजधानी गिरिवर्ज, कूड़ों, यवनों और शकों का वर्णन है। ये महाभारत कुरु वंशावली आदि पर्व महाभारत का भाग है। आदि पर्व महाभारत, उसी में कुरु वंशावली आती है। राजाओं की वंशावली, क्योंकि सबसे ज्यादा वंशावली इंपॉर्टेंट है, इस वंशावली को देखते हैं कौन कौन सी वंशावली। बेसिकली राजाओं की 2 ही वंशावली होती है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, डायनेस्टी ऑफ किंग्स। सूर्यवंश, इनकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। इनके प्रथम राजा इक्ष्वाकु थे, जिन्हें सूर्यवंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप और राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनकी राजधानी अयोध्या थी। सूर्यवंश से संबंधित ग्रंथ विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसमें सूर्यवंश के विषय में बताया गया है। अब देखते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश उत्पत्ति चंद्रदेव से हुई है। इसके सबसे प्रसिद्ध राजा पुरुरवा थे। पुरुरवा को चंद्रवंश का प्रथम राजा माना जाता है। और इसमें कौन कौन से राजा हुए? पुरुरवा, याति के 5 पुत्र थे, यदु, तुवर्सु, द्रहु, अनु, पुरु। यदु ने यादव वंश की स्थापना की। किश यदुवंशी थे, ये चंद्रवंशी के अंतर्गत आते हैं। दुष्यंत, शकुंतला के पति। भरत, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी सभी की। और इससे संबंधित ग्रंथ जो हैं जिसमें इनका वर्णन है वो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। कृपया आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको फैक्ट दिए जाते हैं। ये फैक्ट 100% सही हैं और लूसेंट से 100% बेटर हैं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।